साल की सजा और 10 साल की नाअहली। वजीर आजम को इससे कोई मौजज़ा ही है जो बचा ले तो बचा ले। गली गली में शोर है कि नियाजी के पीछे कोई और है। नवाज शरीफ से बड़े बड़े भी इस्तीफा नहीं ले सके, आप तो बच्चे हैं। एक मुन्नी बदनाम नहीं हुई, मुन्नी का बाप और सारा टब्बर ही बदनाम हो गया। शेख रशीद, तुम नवाज शरीफ साहब के 25 साल जूते पॉलिश करते रहे। नवाज शरीफ साहब अपने ओहदे से हमेशा हमेशा के लिए नाअहल करार दे दिए जाएंगे। JIT रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। जजेस से पंगा ना लो, जर्नैलों से पंगा ना लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तकरार के साथ मैं इमरान खान हूँ। आज बड़ी इंटरेस्टिंग हेयरिंग थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस के हवाले से जो पनामा का शरीफ खानदान फेस कर रहा है। वॉल्यूम 10 के हवाले से जब अदालत ने पूछा, जिसके ऊपर कल दरखास्त दी थी शरीफ खानदान ने कि इसको खोला जाए, इसको हमारे हवाले किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने जब पूछा कि अगर आप कहते हैं, इसरार करते हैं तो वॉल्यूम 10 को खोल देते हैं, उसके ऊपर आज खामोश रहे, इसका जवाब नहीं दिया। इस पे खामोशी छा गई अदालत में। वॉल्यूम 10 को पहले क्यों खोलना चाह रहे थे और अब क्यों नहीं खोलना चाह रहे? अदालत के बाहर कुछ और कहते हैं, अदालत के अंदर जाके कुछ और कहते हैं। ये क्यों हो रहा है? कतरी खत जिसका बाहर बार बार जिक्र किया गया, आज अदालत में वकला ने कतरी खत के बारे में कोई मामला नहीं उठाया। वजीर आजम के बारे में साफ डिनाई किया गया, उनकी कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है। आज कहा गया अदालत में कि वजीर आजम एक ऑफशोर कंपनी के चेयरमैन है, मालिक नहीं है, लेकिन एक ऑफशोर कंपनी के चेयरमैन वो जरूर हैं। ये अंदर जब जाते हैं वकला तो वो JIT पे चढ़ाई कर देते हैं, बजाय इसके कि वो टेक्निकल इश्यूज के ऊपर बात करें। बहुत सारे तकनीकी मामलात हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए थी, लेकिन वहां बात नहीं हुई। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं वो तारुफ करवा दूं। कुछ अहम इशूज हैं, उन पर हम आज बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली मरतबा आज पेश हुई है सुप्रीम कोर्ट में। वो अब इस पूरी जितनी भी लीगल फाइट थी उसके आखिरी वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें शामिल क्यों हो रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। मायमीत साहिबा PMLN से हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में। अली मोहम्मद खान साहब मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद में भी ज्वाइन करेंगे। अहमद रजा कसूरी साहब लॉ एक्सपर्ट हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नाज बलोच साहिबा, आपका ताल्लुक नया नया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुआ है, आप अभी हमें ज्वाइन करेंगी थोड़ी देर में, आपसे भी हम बात करते हैं। ये मायदा हमीद साहब हुआ क्या? वॉल्यूम 10 कल आप कह रहे थे खोलने, आज जज साहब ने पूछा, उसका जवाब नहीं दिया आपने। कतरी खत जो है वो गोलमोल हो गया, उसके ऊपर अब आप बात ही नहीं की आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। कल आपके दलाइल चलेंगे, मुमकिन है कि कल शायद आपके वकला उसके ऊपर बात करें, लेकिन आज तो फिलहाल कोई बात नहीं की। वजीर आजम साहब को आप कहते थे किसी ऑफशोर कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, आज आपने कहा कि जी वो एक ऑफशोर कंपनी के चेयरमैन है। ये मौकिफ बाहर अलग अंदर अलग, आपको नहीं लगता कि चीजें खुल जाती हैं, पॉलिटिकली आप डैमेज होंगे इससे? मौक़िफ़ हमारा एक ही है जी, और आज जो वकील ने जरा की उसमें हमने हम एक जो पॉइंट था वॉल्यूम 10 का, उसके ऊपर खड़े हुए हैं। वॉल्यूम 10 को क्यों नहीं पब्लिक किया जाता? किया करें ना पब्लिक, हमें इसमें तो कोई इतराज़ नहीं है। हमने तो ये इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में ऑब्वियसली रिक्वेस्ट भेजी है प्रॉपर चैनल से कि वॉल्यूम 10 को हम तो डे 1 से कह रहे हैं इसको पब्लिक करें। इसमें तो कोई हमने तो नहीं कहा कि इसको पब्लिक ना करें, हमारे पास तो कुछ छुपाने को नहीं है। दूसरी बात ये कि आज जो आर्ग्यूमेंट्स थी वो आज शुरू की ख्वाजा हारिस साहब ने, कल जो है वो उस पर जो आपकी जो कतरी खत की बात है या दूसरी बात है वो उस पर भी आ जाएंगे, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट आज हुई उसमें ये था कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है, जिस तरह म्यूचुअल लीगल कंसेंट के साथ जो है जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नोटराइज्ड और ऑथराइज होती हैं दूसरे ममालिक की हुकूमत से, तो अगर वो नहीं हुई तो वो जो है एडमिसिबल नहीं है एज प्रूफ। ये इस बात पे जो है जरा हो रही थी, और ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑथराइज नहीं है, नोटराइज नहीं है, और वो किसी भी ममालिक की मुल्क की हुकूमत ने नहीं दी, तो इसका मतलब ये है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक सबूत के तौर पे पेश नहीं की जा सकती जो JIT ने किया है। दूसरी बात यह है कि देखिए ये वाली पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी
जो भी सबूत दिए गए उसके नीचे है लिखा जाता है, जिस बंदे ने सबूत दिया उसकी स्टेटमेंट भी जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। ये जो कागजात हैं इनमें उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड नहीं हुई। सो बहुत से टेक्निकल इश्यूज हैं, बहुत से मुतनाज़ी चीजें हैं JIT की, जो हम पहले भी बार बार जो है कोर्ट के बाहर भी उठाते रहे, कोर्ट के अंदर भी उठाते रहे, और मीडिया इस बात का गवाह है कि देखिए अगर कतरी खत की बात की जाए तो कतरी खत जो है वो उसमें ये रिजर्वेशन शो की थी कि क्यों नहीं कतरी शहजादा आ जाता पाकिस्तान में। तो मेरा सवाल ये होगा कि क्यों नहीं जो है ये JIT जो है खुद ये वेरिफिकेशन कराने के लिए जो है वहां से उनको बुला लेती, वो आ जाएंगे, ये जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड वाले हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, वो उधर तो वेरिफिकेशन का कोई इशू नहीं है। नहीं, कतरी एक मिनट माधवी साहब, पता क्या आपका एक मिक्स हो जाएंगे। कतरी शहजादे ने अपनी मर्जी से खुद एक खत लिखा था अदालत को, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड वालों ने कोई खत खुद से अदालत को नहीं लिखा। कतरी शहजादे ने अपने आप को इस अदालत के सामने बतौर गवाह पेश किया था अपनी मर्जी से। आपसे पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने क्या वो आ जाएंगे, तो आपके वकील ने बबांगे दोहल कहा था कि जी वो जरूर आ जाएंगे। अब बोलिए। नहीं, मैं ये समझती हूँ कि जो क्रक्स है मैटर का, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये नहीं है कि कतरी शहजादा आए या कतरी शहजादा जाए या कतरी शहजादा नहीं आया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सबसे वाइटल एविडेंस थी जो ये कतरी शहजादे की थी, उसको क्यों इग्नोर किया गया, क्यों नहीं गया वहां गई टीम, वहां जाके एक कतरी शहजादा इररिलेवेंट हो गया ना। जो दुबई की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने आपको लेटर लिखा उसके बाद इररिलेवेंट हो गया। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के को भी सबूतों में डाला गया ना, तो उनको भी फिर कह देते कि खान साहब आज भी कतरी शहजादे को कहा गया यहाँ पे आके शहादतें दे दे। ठीक है, वी आर वेटिंग कि कल आपके वकला कतरी शहजादे के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से क्या जरा करते हैं, क्योंकि आज तो कतरी शहजादे का नाम वहां पे किसी वकील ने आपके नहीं लिया। हम 10 खोलने का जब इनके वकील को खान साहब कहा गया, वकील नहीं, मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, हमारा कोई वकील नहीं, हमारा अभी पहला वकील जो ख्वाजा हारिस है उसने अपनी जरा शुरू किया। हम JIT को जिस तरह PTI ने JIT रिपोर्ट पढ़ी कल, सारा दिन सिर्फ पढ़ी, उन्होंने अपनी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी, कोई उनकी जरा नहीं थी, ना उनके पास सबूत थे। हम वो नहीं कर रहे, हम 1 बाय 1 डिमोलिश कर रहे हैं जो JIT ने झूठ बोले हैं अपनी रिपोर्ट में। चले वो आप टेक्निकली करते हैं, वो हम साथ साथ रिपोर्ट भी हो रहे हैं ना। अली मोहम्मद खान साहब, वॉल्यूम 10 के ऊपर इनसे जज साहब ने पूछा कि उसको खोल दें, अगर आप कहते हैं तो उस पे ये वहां खामोश हो गए। कतरी शहजादे का भी जिक्र इन्होंने ये टॉक शोज में और बाहर तो हो रहा है, लेकिन कोर्ट में नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमरान साहब बहुत शुक्रिया। आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट मेरे ख्याल में थी वो जो इनके वकील हैं उन्होंने जो एक्सेप्ट किया है FZD की, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मियां साहब उसके डायरेक्टर थे या बिल्कुल चेयरमैनशिप उन्होंने एक्सेप्ट की है। हालांकि उन्हें डिनाई किया है कि उन्हें कोई तनख्वाह वगैरह नहीं ली, लेकिन ये इतनी बड़ी चीज़ है कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स, कि इस पे बहुत से जो है ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। मुल्क का वजीर आजम है और वो एक कंपनी का चेयरमैन है, या वहां से जो है वो 10,000 दिरहम माहाना उसको मिलते हैं, क्यों मिलते हैं और कौम को बताया क्यों नहीं, और उसके बाद इसको छुपाया क्यों, अकामा बनवाया हुआ। उसके साथ साथ 3-4 चीजें और सुनने में यह है कि शायद इसहाक डार साहब का भी है, तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि ये इस चीज को जो है ना, ये चीज देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं इमरान साहब, यहां पे पता है हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि नून लीग वाले कर ये रहे हैं कि अंदर जब ये बात करते हैं ना, अंदर उससे बिल्कुल बाहर जाके इन्होंने एक थिएटर लगाया हुआ है, वहां पे जाके एक के बाद एक, दूसरे के बाद दूसरा, 3-4 मुसलसल ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं और अंदर जो बोल रहा होता है बिल्कुल उसके मुखालिफ। मैं समझता हूं ये वो चीजें हैं ना, कौम को बिल्कुल कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, और सच क्या है झूठ क्या है इसको मिक्स करने की कोशिश करें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इमरान साहब ये है कि जो सब्सटेंसिव जो चीजें इनके खिलाफ आई हैं, सब्सटेंसिव चीजों पे सब्सटेंसिव डिनाइल नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं कि खुदा न खास्ता किसी शख्स पे 302 का मुकदमा हो और उसके खिलाफ सेशन में फांसी की सजा हो जाए, तो हाई कोर्ट अपील करने जाएगा ना,
हाई कोर्ट डील करने जाएगा तो वो कैटेगोरिकली डिनाई करेगा उन इल्जामात को कि नहीं, ये मैंने ये नहीं किया, ये इल्जामात गलत हैं, ये यहां पे उन्होंने जो है वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे गए। ये ऐसा ही है जैसे आप कत्ल के मुकदमे में 302 की सजा हो जाए, आप फांसी की सजा को छोड़ के ये कहें कि फैसले में ये कॉमा इधर गलत है, ये फुल स्टॉप उधर गलत है। आप टेक्निकल ग्राउंड्स पे क्यों जा रहे हैं? क्या इन्होंने डिनाई किया है कि एफजेडी की जो चेयरमैनशिप है मियां साहब की नहीं, वो तो एक्सेप्ट किया है। दूसरा, क्या इन्होंने डिनाई किया है कि जो ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट्स देखें, कौम को ये समझ आनी चाहिए, कौम आम आदमी को नहीं पता ट्रस्ट क्या है, बेनिफिशियल ओनरशिप क्या है। ट्रस्ट ये है कि मैं आपको ये अपना मोबाइल या ये कागज दे दूं इमरान साहब की आपके पास मेरी अमानत है, आप इसके अमानतदार हैं, ट्रस्टी हैं, और अगर आपको मैं ये दे दूं कि इमरान साहब ये आपका हो गया, आप इसके मालिक हो गए। ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रस्ट है, सारा कुछ ये जो प्रॉपर्टीज हैं, मरियम बेबी इसकी बेनिफिशियल ओनर थी, ट्रस्टी थी, कि ये अमानतदार थी। आज साबित हो गया जीआईटी के बाद कि ये ट्रस्टी नहीं थी, ये बेनिफिशियल ओनर थी, मालिकन थी। और उसके साथ तीसरी चीज, इसको डिनाई नहीं कर रहे इनका वकील कि जो ट्रस्ट डॉक्यूमेंट्स इन्होंने फर्ज किए हैं, जो उसको 2 नंबर किया, 420 की है, उसको भी डिनाई नहीं कर रहे। और आखिरी बात देखें, मैं ये समझता हूं कि ये जो उन्होंने कहानी डाली थी ना अलसानी फैमिली की, कि अलसानी जनाब इसने पैसे दे दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, उनके उधर आपके यूएई से और दुबई से और आपके कतर से कोई ऐसी सबूत ही नहीं आई, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि उस जमाने में कोई पैसे ही नहीं गया वहां पे और लंदन में पेमेंट ही नहीं हुई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर्टी 1993 से इनकी है। ठीक है, ये तो लेट द कोर्ट डिसाइड। लेकिन 4 बड़े अहम तकनीकी मामला जो उठाए थे जीआईटी ने, उनमें एक ये था कि मरियम नवाज साहिबा बेनिफिशियल ओनर हैं, ट्रस्टी नहीं है। दूसरा ये उठाया था कि दुबई की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का एक था जो ये बता रहा था कि कतरियों को कभी पैसे गए ही नहीं, यानी कतरियों वाला मामला जो है वो इररेलेवेंट हो गया। तीसरा था कि मनी ट्रेल फारिग, इन्होंने फोर्जरी की है, यानी जो डॉक्यूमेंट इन्होंने पेश किए हैं वो कोर्ट को गुमराह किया है और उसके अंदर 2 नंबरी की है। था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का एक ऑफशोर कंपनी के साथ ताल्लुक होना। अब एक तो इन्होंने मान लिया, बाकी तीनों में से अभी तक अहमद रजा कसूरी साहब किसी पे बात नहीं हुई। तो टेक्निकली ये केस किस तरफ जा रहा है और कितना लंबा होने वाला है? देखिए इमरान, इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग जस्टिस। जब आप इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के रास्ते में रुकावटें डालेंगे, झूठे डॉक्यूमेंट देंगे, तो वही कोर्ट जो है वो आप पर एक केस बना के किसी जो है ट्रायल कोर्ट को रेफर कर देगी कि ये इन्होंने कोर्ट को धोखा देने की कोशिश की, ये इन्होंने फ्रॉडलेंट किस्म के डॉक्यूमेंट दिए। देखिए बात यह है कि इस केस के 2 हिस्से हैं। एक इसका जो हिस्सा है वो है डिस्क्वालिफिकेशन का, और दूसरा है सजा का और रिकवरी ऑफ मनी का। जहां तक सजा का ताल्लुक है और रिकवरी ऑफ मनी का, जो इन्होंने डाके मारे हैं उसको पैसे को भी तो लेना ना, सिर्फ सजा दे के इनसे क्या करना है, हमने इनसे पैसे लेने हैं, इनसे रिकवर करने हैं। तो वो मामला जो है वो जाएगा अपना नैब कोर्ट्स के पास। नैब के पास नहीं जाएगा क्योंकि इसकी तफ्तीश ऑलरेडी हो चुकी हुई है और एट ए वेरी हाई लेवल, जिसमें नैब इज वन ऑफ द पार्टी। नैब में तो मियां साहब के 9 केसेस पेंडिंग हैं अभी भी। क्या तो ये सीधा जाएगा नैब कोर्ट को जाएगा। दूसरा इसका जो हिस्सा है वो है उनकी नाअहली का। चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त ऑपरेट कर रही है अंडर आर्टिकल 184(3) के तहत, और 184(3) के तहत जब सुप्रीम कोर्ट ऑपरेट करती है तो उसके पास वो पावर्स जो कि हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 199 होती हैं, यानी 4 रिटों की पावर। वो रिटें कौन सी हैं? रिट को वारंटो, रिट हैबस कॉर्पस, रिट सर्चरारी, रिट मैंडमस। उनमें एक रिट है जिसको कहते हैं रिट को वारंटो। उसमें यह होता है कि जो बंदा रिट फाइल करता है वो रिस्पोंडेंट से को कोर्ट के जरिए सवाल करता है कि अंडर व्हाट अथॉरिटी ऑफ लॉ यू आर होल्डिंग दिस पब्लिक ऑफिस। ठीक है, अगर ये, क्योंकि 2 जजेस इनको ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हुए हैं कि ये ना सादिक हैं, ना अमीन हैं, ना सगेशियस हैं, बल्कि खाइन हैं। लंबा कितना होगा? मैं खुद ही आपसे सिर्फ जानना चाह रहा हूं ये कहां तक ड्रैग कितना हो जाएगा?
ये चंद दिनों में फैसला हो जाएगा। पहले इसका जो कि नाअहली का मामला है, तो कोर्ट के पास वो सारी पावर्स हैं जो कि आर्टिकल 184 के तहत हाई कोर्ट के हैं। तो ये जो मामला है ये आएगा रिट को वारंटो में, और अगर वो रिट हो जाते हैं अंडर आर्टिकल 62 और 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि ये ना अमीन है ना सादिक है, 2 जजेस ऑलरेडी कह चुके हुए हैं, अगर किसी एक और जज ने कह दिया तो उस सूरत मामला में खत्म। ये नाअहल हो जाएंगे। आप इसको इस मामला तरह से खत्म कर रहे हैं कि अगर 2 ने कह दिया गया तो फारग हो गया। अब 2 अहम इशूज हैं जिन पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। नया वजीर आजम आएगा, नया इलेक्शन होगा या कुछ और होगा, और इन्होंने कहा कि गली गली में शोर है, न्याजी के पीछे कोई और है। न्याजी यानी इमरान खान न्याजी साहब, उनके पीछे कोई और है। कौन है उनके पीछे? ब्रेक के बाद बात करते हैं। तो हमारे साथ ही हैं। वेलकम बैक नादरीन। नाज़ साहबा, आज पीपल्स पार्टी पहले दिन गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये वो पीपल्स पार्टी है जो हमेशा कहती रही यहां से कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। ये हो ही नहीं सकता कि शरीफ खानदान के खिलाफ या लाहौर की क़यादत के खिलाफ, तख्ते लाहौर के खिलाफ कोई फैसला आ जाए। आप तो मायूस थे, JIT में भी आपने कहा था नहीं जाएंगे, आज आप अचानक चले गए हैं। आपके जाने को शक की नजर से क्यों ना देखा जाए? आप नवाज शरीफ साहब को फंसाने गए हैं या बचाने गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुडिशल कमीशन बनाने के हक में थी, लेकिन जब JIT बनी तो मैं समझती हूँ JIT के अंदर वो तमाम इदारे, उसमें बशमूल नैब के भी नुमाइंदे उसमें मौजूद थे, और तमाम तरह इदारों के ISI के MI के सब इदारों के एक अफराद उनके अंदर फर्द मौजूद थे। और ये खौफनाक सी JIT की रिपोर्ट सामने आई है, ये नून लीग के लिए बहुत ही ज्यादा लम्हे फिक्री और बहुत ही खौफ की घड़ी है। जहां तक आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर वक्त हमेशा सुप्रीम कोर्ट के इदारों के फैसलों का एहतराम किया है। यहां तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला था जिसको बाद में जुडिशियल मर्डर करार दिया गया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा हर फैसले के ऊपर जो है उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम किया, चाहे वो 1 मिनट की पनिशमेंट हो जो यूसुफ रजा गिलानी को दी गई, जिसकी बुनियाद पर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जो है वो स्टेप डाउन होना पड़ा। तो ये सारे नहीं, अभी आप क्या करेंगे? आप मियां साहब को सपोर्ट करेंगे क्या या उनको फंसाएंगे? करेंगे क्या आप? तो नहीं जी, आपके ऊपर शक रहता है कि आप मियां साहब के साथ मिलकर जुड़ा कुछ नहीं करते? नहीं, देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इदारों का एहतराम किया है, और इदारों के ऊपर हमलावर जो है वो PMLN अलबत्ता जरूर हुई है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो हमला था PMLN का वो पूरी दुनिया के सामने है। तो मैं समझती हूँ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एक बहुत ही मुश्किल वक्त में, क्योंकि जुडिशियल कमीशन के जो फैसला, जो JIT का जो फैसला आया है, जो रिपोर्ट JIT की आई है, वो बहुत खौफनाक इसलिए कि उसके अंदर वाज़ेह तौर पर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो अकामा होल्डर थे, UAE के, दुबई के अकामा होल्डर थे। फिर उसके बाद उनके बेटों की जो तमाम तर सेल्स टैक्स रिटर्न्स और इनकम टैक्स रिटर्न जो उनकी है, और उसके अलावा उनके अपने प्रॉपर्टी की जो तमाम रसीदों का जो मामला है, वो सारा एक मुअम्मा बना हुआ है, बल्कि एक अफसाना बना हुआ है। तो मैं समझती हूँ इस वक्त और फिर उसके बाद जो फंड्स का मसला आता है, कैलबरी फंड्स के ऊपर आके जो फॉर्जरी की गई, जो चीट किया गया जिस तरीके से इदारों को और सुप्रीम कोर्ट को, ये बहुत छोटी बातें नहीं है, ये बहुत संगीन मामलात हैं। अब बेहतर ये होगा कि इस वक्त जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इस्तीफा दे दें, बजाय इसके कि वो अपने आप को सियासी शहीद बनाने के चक्कर में बेहतरी इसी में है कर रहे हैं। बेहतरी इसी में है कि वजीर आजम खुद इस्तीफा दे दें। आपका ट्रैक रुका रही हैं नाज कि आप तो इदारों के ऊपर हमला कर देते हैं, तो आपका रिकॉर्ड तो ऐसा है। अब मुझे साथ ये भी आप बता दें कि गली गली में शोर है और न्याजी के पीछे कोई और है, कौन है जी? ये भी बताएं। अच्छा, मैं पहले 2-3 सवालों का जवाब दे लूं। मुझे नाज बलोच का माजी याद आ रहा है, जिसमें वो इतना इसी तरह वेहमेंटली जो है अपनी पार्टी के को PTI को डिफेंड करती थी। और कल जो इमरान खान साहब ने उनके बारे में नहीं, आप उनके कॉन्फिडेंस को दाद दें, वो उसी कॉन्फिडेंस के साथ बैठ गए आज पीपल्स पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। पता चला कि नहीं, मैं उधर ही आ रही। पता चला कि इमरान खान साहब अपने वर्कर्स पे भी यू टर्न ले लेते हैं।
अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखें, मेरा ख्याल है उस वक्त नाज बलोच उसी पार्टी की जो है मेंबर थी जब सुप्रीम कोर्ट पे जो है शलवारें लटकाई गई मादरत के साथ और पार्लियामेंट पे हमला किया गया और प्राइम मिनिस्टर हाउस पे भी अटैक किया गया और पीटीवी जैसी बिल्डिंग पे भी अटैक किया हुआ। ये भी माजी का एक हिस्सा है, ये हिस्ट्री है और इसको भी मैं नाज बलोच को याद दिलाना चाहती हूँ। दूसरी बात यह है कि देखें, अभी अली ने कहा 302 के पर्चे की और पता नहीं कौन से कत्ल की पर्चे की बात करते हैं। मेरा ख्याल है ये ज्यादा बाखूबी वाकिफ है इस तरह के पर्चों से, क्योंकि इमरान खान साहब खुद इश्तिहारी हैं और उनको अदालत ने हुक्म दिया हुआ है कि उनका लैंड जो है, जमीन जो है, इतनी दफा कहते हैं इश्तिहारी हैं। मैं एक बात अजान जरूर करूंगा, पकड़ लें उसको। मुझे 1 मिनट बात करने दे। जब नून बोलती है तो फिर चीखें क्यों निकलती हैं इनकी। मैं सादी सी बात कर रही हूँ कि उन्होंने कोर्ट में ऑर्डर दिया है कि आप इनकी जमीन ले लें, क्योंकि ये कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे, अपने आप को एज अ मुजरिम पेश क्यों नहीं कर रहे। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब देंगे ना, मेरे सवाल का जवाब देंगे। आपका सवाल का जवाब दे रही हूँ मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। मॉरल अथॉरिटी की बात करते हैं पीपल्स पार्टी वाले। मुझे हंसी आ रही है कि पीपल्स पार्टी वाले मॉरल अथॉरिटी की बात करते हैं, जिनके प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता था पिछले 5 साल में राजा रेंटल। आई एम सॉरी टू से वो पीपल्स पार्टी आई थी आज कोर्ट में एहतसाब की बात करने, अकाउंटेबिलिटी की बात करने, जिसको पंजाब में वाइप आउट कर दिया लोगों ने करप्शन के। मैंने तो पूछा था मायदा, देखिए मैंने पूछा था कि गली गली में शोर है, न्याजी के पीछे कोई और है, कौन है? फॉर्जरी न्याजी के पीछे कौन है? आपने न्याजी के पीछे कौन? मैंने नहीं की, मैं तो पूछ रहा हूँ न्याजी के पीछे कौन है? मैं 1 मिनट, मैं उधर भी आ रही हूँ। आपने सारों को पूरा मौका दिया, आप मुझे भी दें। फॉर्जरी पे अगर कैलिबरी फॉन्ट की बात है तो कैलिबॉन्ट जो है वो ऑथेंटिकेट करती है कोई भी हुकूमत की किसी भी जहां से डॉक्यूमेंट ली होती है उसकी गवर्नमेंट की एजेंसी। वो अगर ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको फॉर्जरी नहीं कहा जाता। ये बड़ा संगीन इल्जाम लगाया गया है। एक मिनट नाज बलोच साहब, इसका मुझे पता है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये आईटी का दौर है, ये आप उस दौर में नहीं रह रहे, ये आईटी का दौर है। बड़े आराम से माइक्रोसॉफ्ट से एक लेटर लेके आप ले आए ना माइक्रोसॉफ्ट से अपने आईटी मिनिस्टर को, अपने अली मोहम्मद खान साहब। मुझे इन्होंने नहीं बताना कि न्याजी के पीछे कौन है, आप बता दें कौन है। मैं बता देती हूँ। आपने बैंक बताई नहीं, आप बताएं ना, जल्दी से बताएं कौन है। मैं बताने लगी हूँ ना, बता तो रही हूँ। न्याजी के पीछे मैं बताती हूँ। इमरान मुझे 5 मिनट दे दें। 5 मिनट नहीं है मेरे पास, 5 मिनट तो आपने ले लिए, मुझे बताएं कौन है आप। वो अच्छा मुझे 2 सेकंड दे दें। न्याजी के पीछे वो फोर्सेस हैं जिन्होंने फॉरेन फंडिंग की पाकिस्तान के सिस्टम को डीरेल करने के लिए। कौन? न्याज पीछे वो फोर्सेस हैं जिसमें यहूदी कंपनीज हैं, जिसमें इंडियन कंपनीज हैं, जिन्होंने फंड किया न्याजी को। जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और वो केस जो है डिले होता जा रहा है क्योंकि इनके वकील आपने क्लियर कर दिया। इंडिया और इसराइल जो है वो इंडिया और इसराइल आप कह रही हैं। न्याजी के पीछे वो लोग हैं जो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स नहीं चाहते। ठीक है जी अली मोहम्मद खान साहब। मैं इनके इल्जामात की सख्ती से तरदीद करता हूं और जाहिर है जब इनके पास कोई जवाब नहीं है तो इस तरह के आप भी टेक्निकलिटीज पे तरदीद करें ना अली साहब। आप कोर्ट पे बताएं ना किस टेक्निकलिटी के पीछे छुप रहे हैं आप। मेंटेनेबिलिटी पे छुप रहे हैं ना, फंडिंग का बताएं ना सोर्स। क्यों नहीं बताते? फॉरेन फंडिंग इज अ सीरियस एलिगेशन। आप ट्रेटर हो सकते हैं। आप खातून भी हैं। मैं आपसे इस तरह मुझे खातून ना समझे, आप आर्गुमेंट का जवाब दें कि आप जो हैं अपनी बारी में गुफ्तगू फरमाइए, क्योंकि आपका काम बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चोर रंगे हाथों पकड़ा गया है और उसको आपको डिफेंड करने का काम दिया गया है। मैं ही समझता हूँ इमरान साहब, मैं अपनी बात करूंगा, मैं यहाँ अगर ये समझते हैं कि 70-80 लाख वाले लोग जो है वो यहूदी है, ये अदालत में इमरान इस तरह मैं प्रोग्राम नहीं करता। मैं 1 मिनट मैं आपको हमीद साहब एक मिनट मैं देखिए जब वो बात कर रहे हैं तो फिर आप बात में गिरे। वो मैं पूछता मैं आपको 2 चीजें मैं सवाल मैं उनसे पूछूंगा, क्योंकि आप जब बोल रही थी तो वो बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। आपने कहा जरदारी साहब को चोर का, आपने इमरान खान को चोर का। देखिए अभी जिन अदालत में आप फंसे हुए हैं उसी अदालत से जरदारी साहब बाइज्जत बरी हुए हैं। जिस अदालत में आप फंसे हुए अदालतों से पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो बाइज्जत बरी हुए हैं।
तो फिर आप उनको नहीं कह सकते इमरान साहब। जी अली मोहम्मद खान साहब। इमरान साहब, मैं यहां पे आपको ये अर्ज करना जरूर चाहता हूं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। जी इमरान साहब, मैं ये अर्ज जरूर करना चाहता हूं कि सियासत, देखें हम सब अपने आप से सवाल करें, यहां पे बड़े ऑनरेबल लोग बैठे हैं, खासकर मेरी बहन है नाज साहिबा बैठी हैं, और मुझे उनके जाने का दुख भी है। पीपल्स की शुक्र को बहन कह दिया, आपके लीडर तो कुछ नहीं कह रहे थे। और ये है, मुझे दुख इस चीज अपनी बारी पे बात करें आप। मुझे दुख इस चीज का भी है कि एक मिनट रुकें यार, यहाँ रुकें। अली मोहम्मद खान साहब, आप बात मुकम्मल कीजिएगा ब्रेक के बाद, मैं यहाँ पे रोकता हूँ, ब्रेक लेना, वापस आता हूँ। वेलकम बैक नाजरीन। ये पाकिस्तान की IT मिनिस्ट्री अगर चाहे तो एक लेटर लिखे अगर इसको माइक्रोसॉफ्ट को, तो वहां से जवाब में इनको पता चल जाएगा कि कैलिबरी फॉन्ट जो है वो कब जो है वो इजाद हुआ था, कब परचेज हुआ था, कब वो कमर्शियली इस्तेमाल के लिए दिया गया था। एक लेटर लिख के ले सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी है वो, कोई मुल्कों का हिसाब किताब उसमें नहीं करना पड़ेगा इनको। अली मोहम्मद खान साहब, 98 कौमी असासे हैं, 98 कौमी असासे जिनकी फरोख्त के अंदर कमीशन खाया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बकौल JIT के। ये संगीन इल्जामात हैं गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के हवाले से। आज फ्रांस में 25 साल पुरानी इन्वेस्टिगेशंस पे सजाएं हो रही हैं, केसेस बन रहे हैं, तो पाकिस्तान में क्या ये नहीं हो सकता? इमरान साहब, मैं बात करना चाह रहा था, मैं अपनी बात महदूद रखूंगा, शॉर्ट रखूंगा, टू द पॉइंट करूंगा। देखें, हम सबको अपने आप से ही सवाल करना चाहिए कि मैं सियासत क्यों कर रहा हूं? क्या ये कारोबार है? सियासत तो इबादत है इमरान। सियासत तो इसलिए है कि मैं ये समझता हूं कि मैं तहरीक इंसाफ में पाकिस्तान की बेहतरीन खिदमत कर सकता हूं। मेरी बहन है, वो चली गई पीपल्स पार्टी में, शी थिंक्स के वहां वो अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, या जो मैजा बहन वहां बैठी हैं, मेरे साथ जो है हमारे सबसे सीनियर जो है वो सूरी साहब बैठे हैं। लेकिन जहां मुझे यह एहसास हो जाए इमरान कि मेरी जिस जमात में मैं मौजूद हूं और उस जमात की पॉलिसी पाकिस्तान को हर्ट करी है, या मेरा जो लीडर है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, क्या नुकसान सिर्फ ये पहुंचाना होता है कि आप दुश्मन के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ अटैक करवा दें? सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि आप एतमाद की कुर्सी पर बैठ के पाकिस्तान के खजाने को अंदर से गहना दें, करप्शन करें, ताकत को अपनी जाती बिजनेस के लिए इस्तेमाल करें। सबसे बड़ी करप्शन तो यह है। देखें, आज बड़ा ही मैं समझता हूं इनके लिए अफसोस का मकाम है, मियां साहब के लिए अफसोस का मकाम है, या तो इनकी एडवाइजर्स की टीम ठीक नहीं थी, या उनको रॉन्गली एडवाइस किया गया, या ये लोग जिस तरह अदालत में एक बात सुनते हैं बाहर आके गलत करते हैं, उसी गलत को मिर्च मसाला लगा के PM हाउस में नवाज शरीफ साहब को बता देते हैं। देखें, ये बहुत ही मैं समझता हूं बाइस शर्म बात है कि आज जज साहबान उनको कहते रहे, अजमत सईद साहब और इजाजुल हसन साहब कहते रहे कि आपको हम मौके देते रहे हैं, 60 दिन आप वहां भी, अगर अब भी कुछ है में दे दें, हम आपसे 1 साल से पूछ रहे हैं, आपके पास अगर कोई सबूत है, मनी ट्रेल है तो दे दें। ये कितने शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट आपको बार बार कह रही है और आपके पास कुछ नहीं है उनको बताने को, बाहर आके कौम को मिसडायरेक्ट करते हैं। क्या इनको नहीं पता? इनको नहीं पता कि इनके लीडर्स ने मुल्क के साथ क्या किया है? यहां पे ये सवाल पैदा होता है कि क्या सियासत जो है इबादत है या सियासत कारोबार है? इन लोगों ने सियासत को कारोबार बना दिया है। ठीक है, इन लोगों ने अपने जमीर को बेच दिया है। मैं समझता हूं ऐसी सियासत से बंदा किसी पहाड़ पे जाके कोई अलहदा कहीं जाके कोई लकड़हारा बन जाए, बजाय इसके कि पाकिस्तान की जड़ें काटे। ऐसी सियासत को मेरी तरफ से मैं तकनीकी इश्यूज पे बात कर रहा था, आप लफाजी की तरफ चले जाते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, मैं अहमद सूरी साहब के पास जाना चाहूंगा। सूरी साहब, ये जो आज जजेस इस नहज पे आ जाएं कि यार बता दें, 1 साल से पूछ रहे हैं, एक सवाल है उसका जवाब अब तो दे दें। वो एक डॉक्यूमेंट वो पहले भी कह चुके हैं, आपको भी पता है हम आपसे क्या मांग रहे हैं। वो एक डॉक्यूमेंट नहीं आता, बल्कि 30-35 साल 50 साल की कहानियां जो हैं वो बहुत सारी जमा हो जाती हैं। जब कोर्ट इस नहज पे आके खड़ा हो जाए तो फिर आपको क्या लगता है इमीडिएट डिसीजन क्या होने वाला? आपकी प्रेडिक्शन क्या है उसमें? देखें अपना बात यह है कि कोर्ट जो है बड़ा अच्छे अंदाज में प्रोसीड कर रही है। देखें, 2 ने कह दिया कि ये नासादिक है, 3 ने ये इनको मौका देने के लिए कहा कि जो सफ़ाए मिसल में पिछने की रह गई, कमी रह गई है, और हम इंसाफ के
तकाजे पूरे करने के लिए आपको एक और मौका देते हैं, तो एक JIT बनाई गई और JIT में इनके पूरे खानदान को बुलाया गया। 60 दिन का मौका दिया गया। उसके कोर्ट ने आज ये कहा है कि JIT से हकायक छुपाने की हिकमत आपने आई, कैप्टन सफदर आया, इसहाक डार आया, तारिक शफी आया, 8 आदमी खानदान के आए। उनको मौका दिया गया कि भाई एक लिफाफे के अंदर डाल के लिख दो कि आपके दादा ने मियां शरीफ को क्या दिया उसी, और मियां शरीफ ने आपको क्या दिया, और मियां शरीफ आपने अपने बच्चों को क्या दिया। मनी ट्रेल, इसी को कहते हैं मनी ट्रेल। तो आप दे देते, लेकिन नहीं दी और कतरी शहजादे पर अपना जो है पूरा इन्हिसार किया और कतरी शहजादा आया नहीं। अब सुना है कि मियां नवाज शरीफ अकेले जब बैठते हैं तो गाते रहते हैं कि वास्ता इराबदा तू जामी व कबूतरा, चिट्ठी मेरे टोल दी लियामी व कबूतरा। अब वो चिट्ठी तो आई कोई नहीं उसी, और अगर आ जाती और उस पर चिट्ठी के लिखने वाला जो ऑथर आ जाता तो शायद कोई ना कोई काम बन जाता। इनका बेटा गया वहां 6 घंटे इंतजार करता रहा, वो ही डिडंट इवन मीट देम। अब उसने कहा जी आ जाओ, भाई चिट्ठी मेरी है। भाई चिट्ठी आपकी, दैट इज नॉट इनफ। JIT ने कहा हम तस्दीक नहीं चाहते, हम तफ्तीश चाहते हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कि हम तस्दीक नहीं चाहते, हम तफ्तीश चाहते हैं, हम चेक करना चाहते हैं कि पैसे कैसे मायदा हमीद साहब अकाउंट में आए, मनी ट्रेल के बगैर काम कैसे चलेगा। आपको आज भी कह रहे हैं कि अब तो बता दें, 1 साल से मौका दे रहे हैं, यानी इस नहज पे पहुंच गई अदलिया कि वो आपको कहती है आज तो बता दें, अब तो बता दें, कुछ तो बता दें। आप क्यों नहीं बताते असल वाली बात? इमरान, कसूरी साहब ने कहा कि 2 जजेस ने फैसला दे दिया। कसूरी साहब लॉयर हैं, आई बिलीव उनको अंदाजा है कि जो 2 जजेस कह रहे थे वो वर्डिक्ट नहीं था, जो 3 जजेस ने कहा था वो वर्डिक्ट था। क्या कहा था उसमें? प्राइम मिनिस्टर जो है उनको उन्होंने JIT का कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। नहीं, किसी ने मियां साहब को बरी किया अभी तक? उन पे इल्जाम है किसी चीज का या कोई प्रूव हुआ है। दूसरी बात तो कहा ही कुछ नहीं कि जो बार कतरी उन्होंने मौका दिया कि और अगर एविडेंस है तो सवाल पे आ जाएं आप प्लीज वर्डिक्ट पढ़ें ना। मैं तो वर्डिक्ट की बात कर रही हूँ। ये मैं सिर्फ एक जो टेक्निकलिटी की बात कर रही हूँ ये है कि 3 जजेस का जो फैसला है, मेजॉरिटी जजेस का, उन्होंने मियां साहब को नाअहल नहीं किया। आप अब जवाब की तरफ बहरहाल उन्होंने नाअहल नहीं किया। दूसरा, मैं दूसरी बात कर लूं। अब ये बात, ये एक जो इशू हमें हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप क्यों नहीं जाते वहां जाके कतरी शहजादे से जाके, आप क्यों नहीं जाके अपनी वो कर लेते, तसल्ली कर लेते सवालात करके? आपको किसने रोका है? मायदा हमीद साहब, जब तक दुबई से साबित नहीं होगा कि पैसे वहां गए तो वहां जाने का फायदा क्या है? इमरान, मेरी बात तो सुन लेना, बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले। रिपीट कर रही हैं, आप क्यों नहीं गए? आप चले जाते, आप चले जाते, आप नहीं गए। फिर आपने लंदन में अपने रिश्तेदार को क्यों ठेका दिया कागजात की वेरिफिकेशन कराने के लिए? आप लंदन में उनकी हुकूमत को वेरिफिकेशन के लिए कहते हैं ना, आपने उनको ठेका दे दिया और उनको पैसे भी दे दिए। ये तो ग्रॉस वायलेशन है लॉ की। ये और वो उस तरह की जो डॉक्यूमेंट है वो तो एडमिसिबल भी नहीं है। ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लूं। खुद ऑब्जर्वेशन, एक लेटर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का दुबई का है। उसमें उन्होंने कहा कि कभी भी दुबई से 25% शेयर इस तरह से मैनेज होके और पैसा तारिक शफी साहब की तरफ से कतरी शहजादे को या उसके खानदान को गया ही नहीं। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन मौजूद नहीं है। जो स्क्रैप के बारे में दावा किया गया उसको भी उन्होंने डिनाई किया। तो जब एक चीज गई नहीं कतर तक, तो कतर वाले का इंटरव्यू कैसे लेते? और आपने कहा था कि वो पाकिस्तान आएगा और वो जवाब देगा। ये तो आपका काम था उसको प्रोड्यूस करना। एक ब्रेक ले लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं अब कतर के बारे में मजीद बात नहीं होगी, वो बात अगर होगी तो कोर्ट में होगी। वापस आते हैं, नाज बुलुग साहब से बात करें। वेलकम बैक नाजरीन। नाज बुलुग साहब, आपकी जमात ने कई मरतबा मियां साहब की पार्टी को धमकी दी है। आपने कहा हमारे 4 मुतालबात ना माने गए तो हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे। फिर जरदारी साहब आए, उन्होंने एक जलसा किया और उसमें उन्होंने कहा कौम को खुशखबरी देनी है, मियां साहब ना माने तो हम ये कर देंगे। कई मरतबा आपने दमादम मस्त कलंदर का और एहतजाज का ऐलान किया। अब आपको कहा जा रहा है कि एक ट्रेन मार्च करें। हमेशा आप धमकी देते हैं फिर गायब हो जाते हैं, तो इस मरतबा भी क्या यही होने वाला है? क्योंकि PMLN कह रही है कि बिलावल साहब अब इस्तीफा नहीं ले सकते, अभी आप बच्चे हैं।
देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ज़रा करेक्ट करना चाहूँगी। अभी मेरे भाई हैं अली मोहम्मद खान साहब, और कुलीग रहे हैं, साथ इकट्ठे हमने मेहनत की है। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, उन धरनों के दिनों में ये बहन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जब थी तो उन धरनों में, तूफानों में, आंधियों में डंडे खाते हुए और टेयर गैस की शेलिंग में नाज बलोच सिंध की बेटी सबसे आगे खड़ी होती थी। लेकिन तुम्हें याद हो कि ना याद हो, और अगर ये तस्वुर आप करते हैं कि सिर्फ पीटीआई में रहते हुए ही आप मुहिब वतन पाकिस्तानी है, तो ये आपकी भूल है जनाब। नाज बलोच एक मुहिब वतन पाकिस्तानी पहले भी थी, पीटीआई में आई तब भी मुहिब वतन पाकिस्तानी थी, और आज भी मैं पीपल्स पार्टी के अंदर रहते हुए एक प्राउड पेट्रियोटिक मुहिब वतन पाकिस्तानी हूं। जी, आपकी हुब्बुल को सलाम पेश कर रहे हैं, लेकिन जवाब देने मेरे सवाल का कि मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी पे इतने एतराजात हैं तो क्यों पीटीआई के लोग भर भर के जो है वो जा रहे हैं और खुर्शीद शाह साहब के पास तमाम मामलात की सूरत हाल के लिए गठजोड़ करने के लिए ना जाएं आप? क्यों आपने फवाद चौधरी पीपल्स पार्टी, बाबर रहमान पीपल्स पार्टी, फिरदौस आशिक पीपल्स पार्टी, नूर आलम खान पीपल्स पार्टी, क्यों आपने तमाम पीपल्स पार्टी को आज ले लेकर अपने पास खड़ा कर दिया? वो तो नया पाकिस्तान बन गया, लेकिन आज एक पाकिस्तान की बलोच बेटी जो है जिसने इतनी कुर्बानियां दी, मैंने सवाल आपसे पूछा है पीपल्स पार्टी के अध्यापक के, आपकी जात पे मैंने प्रोग्राम नहीं कर रहा। मैं आज वो पीपल्स पार्टी में आपने प्रोग्राम से पहले कहा था नाज बलोच साहब कि आपकी जात पे हम सवाल नहीं करेंगे, तो आप अपने आप को डिफेंड ना करें, आप पार्टी की बात करें। मैं पूछ रहा हूं, वरना मैं कल आपके साथ शो कर देता हूं, आपकी जात के ऊपर कर देता हूं। इमरान नहीं, लेकिन अली मोहम्मद खान बहुत ज्यादा जो है ना जज्बातियत में आके पेट्रियोटिज्म का दर्द सिखा रहे थे, तो मैं अपने भाई को बता रही हूँ कि मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने तो जवाब नहीं देना अली मोहम्मद खान साहब, अब आप रिप्लाई भी कर दें। और अली मोहम्मद खान साहब, मेरे सवाल का जवाब, उन्हें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और मुझे एक चीज और बता दें अली मोहम्मद खान साहब कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब के एहतसाब के बाद पीपल्स पार्टी के साथ आपका जो इत्तेहाद बना है, आप जरदारी साहब के एहतसाब के मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएंगे? जी अली मोहम्मद खान साहब। नहीं नाज़ सॉरी, आपने टाइम बहुत पार्टी से हमारा कोई इत्तेहाद नहीं है। ये केस इमरान खान तहरीक इंसाफ अकेले लेके गए हैं, जिसमें शेख रशीद साहब और सिराज साहब जो हैं हमारे साथ, इसमें उन्होंने अदालत में रोल अदा किया है। मैं ये समझता हूँ, आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस एंड इमरान खान साहब इज वेरी क्लियर ऑन दिस कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जो है वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। एक अगर करप्ट है तो दूसरा महा करप्ट है। बात सिर्फ इतनी है कि हमने इस्तीफे की बात की है और वो बात पीपल्स पार्टी भी कर रही है। लेकिन सिर्फ मैं ये जरूर कहूंगा कि एहतसाब का मतलब ये नहीं है, एहतसाब का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मियां नवाज शरीफ, मियां साहब का एहतसाब हो जाए, नवाज शरीफ का हो जाए, इसके बाद पनामा के सब चोरों का होना चाहिए, जिन्हें स्विस बैंक में अकाउंट भरे उनका भी होना चाहिए, जिन्होंने पाकिस्तान का भट्टा बैठाया, अक्रॉस द बोर्ड सबका एहतसाब चाहिए। लेकिन मियां साहब ने बहुत बड़ा जेल करके अपने आप को सबसे पहले पेश किया है। सबसे पहले मियां साहब का एहतसाब और फिर बाकी सबका। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।